हरियाणा की जनता देने जा रही है। इनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, किसान खदेड़ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं गांव से। मोदी जी के साथ हैं। अरे हाँ, मोदी जी के साथ है। 700-800 किसान और गोली चलवा दिए किसानों का। किसान साथ है, बेरोजगार नौजवान साथ है। मांग तो ली ना। कौन से माफी? ये तो माफी वीर की औलादे हैं सब। ये समझा नहीं पाए। अरे भाई, इनके भीष्म पितामह जो थे सावरकर, वो माफिया वीर थे ना। अंग्रेजों से माफी मांगे थे, ये भी माफी। राहुल गांधी को जान से मारने की जो धमकी दी गई है, देखिए ऐसी भक्तियां मिलती रहती है, और हम कांग्रेसी इन समलैंगिक संगठन वालों से डरने वाले नहीं हैं। ये समलैंगिक संगठन वालों से हम डरने वाले नहीं हैं। इनकी हैसियत क्या है? कहावत सुना है आपने? रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देश का प्रधानमंत्री उड़ीसा में इनकी सरकार है, वहां एक मेजर आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ वहां की पुलिस ने जिस तरह से बर्ताव किया, क्या चाहते हैं कि सेना बगावत कर जाए, देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट, ये हिंदुओं की सरकार। भाई साहब, इन्होंने पूरे देश को बलात्कार सरकार के रूप में तमगा पकड़ा दिया है। ये देश की सरकार क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहा, बिहार में नवादा जिले में महादलितों के करीब 100 घर, सैकड़ों घर जला दिए गए। ये मंत्री है जो जीतन राम मांझी, ये भी मुसहर बिरादरी से आते हैं। मौन है एक दलित नेता, अपने आप को कहते रामविलास पासवान के दूसरे बीवी से पुत्र चिराग पासवान, वो भी तालियां बजा रहे हैं बीजेपी खेमे में बैठ कर। राहुल गांधी की जबान काटने की बात कही गई। अरे किसकी हैसियत है? कौन है भाई? लाख का इनाम, जूते जूते पिटाएगा, वो गैसोडवा है ना। राहुल गांधी साधु सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेसी कार्यकर्ता शहीद आजम भगत सिंह को फॉलो करते हैं और चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति बनने का सुनहरा मौका है। अरे तो किसके पास मौका है? जो आतंकवादी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं के पास। अभी कल ही यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था बीजेपी के तरफ से, नशेड़ियों को पौवा और अद्धा दे करके लाए थे, पिला करके, बदबू आ रही थी उन सबों के मुंह से। तमाम पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। भाई साहब, मतलब क्या बताएं कि इस देश की स्थिति क्या हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जा ही नहीं रहे हैं हरियाणा, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है आप देख लीजिए। राहुल गांधी करा रहे हैं बेइज्जती। तो राहुल गांधी कौन? भाई, बेइज्जती का डर उसे होता है जिसके का कोई इज्जत सम्मान मान सम्मान हो। मतलब देश की कोई इज्जत सम्मान नहीं है। आप बताइए, इन्होंने इन सबों ने, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वालों ने देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिला रखा है। अभी मोहन भागवत की एक रिपोर्ट आई हुई है कि आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई गुप्तचर एजेंसी से इन्होंने 24 करोड़ रुपया लिया है। आप मुझे बता दीजिए, जब आईएसआई से आपकी साठगांठ है, चाइना से आपकी साठगांठ है, तो इज्जत देश की नहीं खराब हो रही है? अब पंडित राहुल गांधी अगर सुझाव दे रहे हैं तो आपकी इज्जत आबरू खराब हो रही है। गलत बयान क्यों देते हैं? अरे कौन सा गलत? अगर कंपटीशन करना गुनाह है तो गुनाह हम बराबर करेंगे। कह रहे हैं पगड़ी पर पाबंदी लग सकती है, कड़ा उतर सकता है, ये सब बात कहने की क्या जरूरत है दूसरे दिन? आप बता दे रहा हूं कि बीजेपी के राज में जब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, हिंदू बेटियां नहीं सुरक्षित है, तो सिख समुदाय कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो दूसरे देश में जाके बेइज्जती कराएंगे? भाई साहब, हम दुनिया के हर पटल पर कहेंगे कि हमारे देश में इस तरह का हो रहा है, या तो सरकार बंद करवावे या नहीं तो सुनने का मादा रखे। लो, आप लोग लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए दूसरे देशों में जाके बोल। नहीं, हम बोलेंगे दुनिया के, हम पार्लियामेंट में भी बोलेंगे। अब लाए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड, आओ ना पास कराओ, आओ पास कराओ, तुम्हारी मेमोरी हिट हो जाएगी, पास कराओ ना। कह दिया अमित शाह ने पास होके रहेगा क्या? कहाँ से कह दिया है? अभी स्टेटमेंट आया कल। नहीं, उनके बाप के सांसद है पूरे 362, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से कांग्रेसी सांसदों को किडनैपिंग करेंगे?
अच्छा, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये कहा गया कि सुधर जाएं, नहीं तो उनकी दादी जैसा हाल होगा। वो आतंकवादी होगा जी, जो किया है जेपी नड्डा के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहा है, वो भाजपाई दलाल है। 3 बार के विधायक हैं। अरे विधायक हो या सांसद हो, इस तरह की। अरे राहुल गांधी खुद आतंकवादी है भाई, देखा नहीं बीजेपी के मंत्री ने क्या बोला है? अरे उसके फैला रहे सिर्फ राहुल गांधी हर जगह जाकर। उसके ग्रैंडफादर को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनवाया पंजाब का, उसको जो है 3 बार सांसद बनवाया। ये नमक हराम लोग हैं, ये नमक हरामी कर रहे हैं, गए हैं भाई। नहीं राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? भाई ये सब व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, तो ये इसी तरीके से करेंगे। अभी आप नहीं देखे थे पार्लियामेंट में एक इनकी थी उस सिलेंडर रानी, जहां मन होता था सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में लेकर बैठ जाती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां देती थी। अब पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया तो वो चुम्मा इनके तरफ चला गया। वो स्पीकर को धन्यवाद दिए तो ये कही कि राहुल गांधी महिलाओं को किस कर रहे हैं, मानो इनके मुंह में किस करने चले गए थे, ऐसे कर रही हैं। इस्तेमाल मत करिए। आप मतलब महिलाओं का भी अपमान करते हैं। अरे अपमान का उन्होंने कहा था जब हेमा मालिनी से पूछा गया, कांग्रेस ने कभी इज्जत किया महिलाओं का? नहीं, वो करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? सुपनखा किसने बोला? सवाल ये है कि राहुल गांधी की जान को क्या खतरा लग रहा है आपको? 100% बीजेपी परेशान है। गुजरात लाबी सत्ता से जाने वाली है, मोहन भागवत परेशान है कि हम सत्ता से चले गए तो हमारे ऊपर जो है बैन लग जाएगा और हमारे 90% सांसद और मंत्री जेल में होंगे कि इतना भ्रष्टाचार इन्होंने लूटा है हिंदुस्तान को। इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद करने के लिए ये हत्या की साजिश संघ परिवार और बीजेपी के नेता कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री का मौन ही बताता है कि इस साजिश में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू स्वयं शामिल है। अरे ऐसे कैसे शामिल है, क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? तो उन्होंने अपने जो सांसदों से क्यों नहीं कहा कि इस तरह की बयानबाजी आप बंद कीजिए? नजरें बनाई हुई होंगी ना, उनको बोल दिया, वो आपके सामने आके बोलेंगे क्या? आप मीडियम बोलो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, तो अपने जवाब न दे करके जेपी नड्डा को भेज देते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चिट्ठी लिखेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह का होता है क्या? ये गलत है, ये गलत परंपरा है। और जो बोओगे बोया पेड़ बबूल का, बीजेपी वालों सुन लो, बोया पेड़ बबूल का तो आम के फल की इच्छा नहीं करना। तो आप भी तो टिप्पणियां करते हैं मोदी जी पे। क्यों सा टिप्पणी करते हैं? हम टिप्पणी करते हैं, कंफर्म करते हैं। हम तो उनके गलतियों का ही विरोध तो करते हैं। अच्छा ये क्या है? मोदी तेरी कबर कुदेगी, ये क्या है भाई? किसने कहा? आपके बड़े बड़े नेता ने किसने कहा? ताली पीट पीट करके बोला। कौन कहा? नाम बताया। अरे हमारे, आप सुनिए, हमारे पंडित राहुल गांधी ने कहा कि कोई कांग्रेसी स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं बोलेगा, नहीं बोलता। हम अपने नेता के बात को मानते हैं। उनके वहां अब जो है, अब कौन है? कंगना रणावत जो अनाप शनाप बयानबाजी देने लगी, ले लेती है ड्रग्स, तो दिमाग काम नहीं करता उनका, तो दुका दुका बोलने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका आधिकारिक बयान नहीं है, बीजेपी का बयान नहीं है, इनका पर्सनल बयान है, और दिशा निर्देशित किया गया कि आप कुछ बोलेंगे नहीं मीडिया चैनल पर। आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। राहुल गांधी भी तो चुप है, उनको तो कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी क्या बोलने जाए? कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मदमस्त चाल में चला जाता है। ऐसे कुकुर बहुत भूखते रहते राहुल हैं। गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा फर्क पड़ता है? तुम गाली दो या गुप्ता दो, कुछ भी दो, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है कि गांधी जी के, महात्मा गांधी के तरह से इनको भी निपटाने के फिराक में है संघ परिवार। 100% भैया, मुझे आरएसएस और बीजेपी पर कतई विश्वास नहीं है। बीजेपी क्यों ना करा रही है? और कौन करा रहा? नेता और कौन करा रहा? इनका एनडीए गठबंधन है ना,
इन्हीं का गठबंधन है ना। नेता ने भी तो बयान दिए, कभी आपके नेता भी बयान देते रहते हैं। क्या बयान दिया? बोलते रहते हैं क्या मोदी जी को, क्या बयान दिया है? ये बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, क्या बयान दिया है? अनाप शनाप बोलते रहते अरे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अगर हम बेरोजगारी पे बात करें, किसानों की समस्या पे बात करें, महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने की बात करें, तो हम आरोप लगा रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे ये से- बताइए, आपके बड़े बड़े नेता एयरपोर्ट पे ताली पीट पीट के बोल रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, क्या बोलेंगे? किसने कहा? अरे नाम बताया, आपको बड़े बड़े कई नेता है। अरे नाम बताया झूठ, आपको। ये झूठ है, अफवाह है। एसबीटी है इसका, सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो उठा के देखिए, कहाँ उसको देखा? ताली पीटा था कहाँ पे? एयरपोर्ट पे, और कहाँ पे? कब? हैं। आपको अपने नेता नहीं दिखते हैं। हमारे नेता का ये सब IT सेल का अफवाह फैला रही है, बीजेपी IT सेल। तो हरियाणा में चुनाव है, उस दौरान ये विवादित टिप्पणियां आना कैसे देखते हो? कहाँ विवादित टिप्पणी आई है? किसने विवादित टिप्पणी की है? नहीं, राहुल गांधी पे जो विवादित नहीं, तो ये टिप्पणियां सारे- ये कांग्रेस चाचा क्या लग रहा है, क्यों ऐसे राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? भाई, इनका जो जनाधार घसक रहा है, अब मोदी का जादू चल नहीं रहा, मोदी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2000 पब्लिक भी नहीं इकट्ठा हो रही, किराए पे भी नहीं जाने को तैयार है, इसलिए डिस्टर्ब है, परेशान है। लेकिन क्या था, जबान काट दो ना, क्या दिक्कत है? जबान चल जा रही है किसकी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जबान इनके बाप नहीं काट पाएंगे, इनकी औकात नहीं है। से नाम रख दिए थे। हाँ, अरे गायकवाड़वा पागल है, नशेड़ी है, पियक्कड़ आदमी इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। नशे में किया होगा, होश में आया होगा तो परेशान होगा। अभी भी अपनी बात पे तो अड़े हुए हैं ना वो। अरे अड़े हुए हैं तो महाराज चुनाव आ रहा है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी दुकान। क्या बात आप कर रहे हैं? अजीत पवार ने तो खंडन किया है इस सब का, क्या किया है? ऐसे बयानबाजी नहीं देना चाहिए। अजीत पवार को सद्बुद्धि दिया है उनको, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है शरद पवार के वहां से हुई है। तो ये कुल मिला करके इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, पूरे देशवासियों को करनी चाहिए। मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया जो है बीजेपी और RSS का एनडीए का बहिष्कार करें।